स्वागत है मेरे YouTube चैनल चमत्कारी आसान टोटके में। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो कई घरों में एक समस्या बनकर रह गया है। वह समस्या है धन रहते हुए भी लड़की की शादी के लिए उचित वर का न मिलना। कभी कभी लड़कियों की शादी में कुछ विलंब हो जाता है, तो ऐसे में अभिभावकों का चिंतन होना स्वाभाविक है। कहीं लड़का पसंद नहीं पड़ता है तो कहीं जन्म कुंडली मिलान नहीं हो पाता। इस परिस्थिति में अभिभावक तनावग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी तो तंग होकर अभिभावक बिना कुंडली मिलान के ही लड़की की शादी कर देते हैं और बाद में जीवन भर पछताते हैं। इस विषय में मेरा मानना है कि बिना कुंडली मिलान के अपनी लड़की की शादी कदापि ना करें। जिस लड़के से अपनी लड़की की शादी के संबंध में चर्चा कर रहे हो, उस लड़के का जन्म दिनांक, जन्म स्थान तथा जन्म समय लेकर किसी विद्वान ज्योतिषी से जरूर दिखवा लें। एक कुशल ज्योतिषी इसी के आधार पर लड़के की कुंडली बनाकर उसके बारे में, उसके घर परिवार के बारे में तथा लड़के में अगर कोई दोष जैसे मांगलिक दोष, नपुंसकता दोष, लड़के का स्वभाव तथा उसके पूरी परिवार के बारे में आसानी से बता सकता है। आजकल बहुत से लोग अपने लड़के के उम्र या अवगुण छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं कि हमारे यहाँ कुंडली नहीं बनती। इस सूरत में अगर वे अपने लड़के का राशि नाम बताते हैं तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि जब इस आदमी के यहाँ कुंडली बनती ही नहीं तो लड़के के राशि नाम का कहाँ से आया है। इसका मतलब है सामने वाला व्यक्ति एक नंबर का झूठा है। अब जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर आधारित हो तो आप आने वाले भविष्य की कल्पना कर लें। हो सकता है आपकी पुत्री की भविष्य अंधकारमय हो जाए। केवल राशि नाम से गुण मिलान करने में सबसे बड़ा खतरा है यह है कि मान लीजिए लड़के लड़की के राशि नाम से पूर्ण गुण 36 में से 27 गुण से अधिक गुण भी प्राप्त हो जाते हैं तो राशि नाम से लड़के का मांगलिक दोष या व्यभिचारी दोष या लड़के में बच्चा पैदा करने की क्षमता है या नहीं, उसका व्यवहार आपकी लड़की के साथ कैसा रहेगा, यह कोई भी बात राशि नाम से पता नहीं चलता। मान लीजिए आपने राशि नाम के आधार पर 27 गुण या 30 गुण भी प्राप्त होने पर उससे अपनी लड़की की शादी कर दी और शादी के बाद आपको पता चले कि लड़का मांगलिक दोष यानी बोलचाल की भाषा में मंगला है और आपकी लड़की में यह मांगलिक दोष नहीं है, या लड़का पर स्त्रीगामी स्वभाव का है या नशेड़ी है, नपुंसक है, उस स्थिति में आपके दिल पर क्या गुजरेगी यह तो कोई भुक्त भोगी ही बता सकता है। अतः मेरा परामर्श है कि बिना कुंडली मिलान करवाए अपनी बेटी की शादी हरगिज ना करें। इसमें कुछ लोगों का तर्क यह हो सकता है कि जो लोग प्रेम विवाह करते हैं क्या वह उन पर लागू नहीं होता है। इस संबंध में मेरा उत्तर है कि यह अंधकार में चलने वाली बात है। इसमें कुछ लोग तो सौभाग्यशाली हो सकते हैं परंतु इसमें बहुत रिस्क रखता है। मैं देश के कई नामी गिरामी स्त्रियों के बारे में जानता हूँ जिन्होंने प्रेम विवाह किया तथा उन महिलाओं के कुंडली में ही मांगलिक दोष था जिस पर शायद उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया होगा क्योंकि वे बहुत ही हाई प्रोफाइल परिवारों से थी। नतीजा यह हुआ कि 30 से 35 वर्ष होते ही उनके पतियों का देहांत हो गया। उसके बाद से वे विधवा का जीवन जी रहे हैं। अगर गलती से ऐसी शादी हो जाने के बाद भी पता चलता है कि लड़के या लड़की में इस प्रकार का कोई दोष है तो किसी कुशल ज्योतिषी से परामर्श लेकर उचित उपाय करें। ज्योतिष एक विज्ञान है, इसे ना मानने वाले को कोई जबरदस्ती नहीं मनवा सकता परंतु परिणाम तो अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे वह सुखद हो या दुखद। हाथी को अगर कोई भैंस कह दे तो यह उसकी समझदारी है। हमारे ऋषि महर्षियों ने बड़ी खोज के बाद यह सब लिखा है जो आज के इस युग में भी अकट्य है।
प्रेम विवाह करने वालों से भी मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि विवाह हो जाने के बाद भी वे जिस ज्योतिषी पर विश्वास हो उनसे अपनी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण कराकर उचित परामर्श लेकर उनके बताए निर्देशों का पालन करें तो आगामी भविष्य सुखद हो सकता है। मोटे तौर पर इतनी सी समझ लीजिए कि ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो आपके विगत जीवन, वर्तमान तथा भविष्य काल की बात बता सकता है। यानी अगर आम आदमी नंगी आंखों से 500 मीटर की दूरी तक देख सकता है तो वही जिसके पास एक बहुत शक्तिशाली दूरबीन हो वह ऊंचाई पर चढ़कर 25 से 50 किलोमीटर की दूरी की चीजें भी देख सकता है। आम आदमी के सामने जो दिखाई पड़ता है वह वही देखता है, परंतु एक ज्योतिषी सिर्फ एक कुंडली देखकर आपके 3 पुष्टों के बारे में बता सकता है। आपके जीवन में कौन कौन से रोग होंगे यह बता सकता है और भी बहुत कुछ आपके बारे में बता सकता है जो आपको छोड़कर शायद आपके माता पिता तक को मालूम ना हो। खैर, इस विषय पर अगर मैं बोलने लगूं तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कोई ज्योतिषी कम ज्ञान रखने वाला हो सकता है, परंतु ज्योतिष एक विज्ञान है, यह परम सत्य है। यह तो सामान्य आदमी भी जानता है कि चंद्रमा जो कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, उसी चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिसके कारण समुद्र की लहरें 50 से 60 ऊपर तक चली जाती है। जितना समुद्र में नमक और पानी का अनुपात है, लगभग उसी अनुपात में आदमी के शरीर में खून और जलीय पदार्थ रहते हैं। इसी कारण मनुष्य के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होते हैं उसी के आधार पर मनुष्य का राशि नाम रखा जाता है। आपने अपने पड़ोस में किसी पागल को देखा होगा। पूर्णिमा तथा अमावस्या के समय उसके पागलपन में वृद्धि हो जाती है। खैर, मेरा वीडियो लंबा होते हुए भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और समझ सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट में लिखें कि अगला वीडियो मैं किस विषय पर बनाऊं। और मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।